So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस आज की वीडियो काफी डिमांडिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटाइल थोड़ी लो है और वो एकेटीयू का वेट कर रहे हैं, जो एकेटीयू के थ्रू यूपी के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो वीडियो को भाई लास्ट तक क्या करना, देख के जाना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इनमें से कोई सा भी ऐसा कॉलेज हो सकता है जो आपको पसंद हो जाए या आने वाले टाइम में आप उसमें से जाके पढ़ रहे हो। तो भाई वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर करना आपका कर्तव्य। बहुत मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है और जितना डेटा है ऑलमोस्ट अपन लोगों ने ज्यादा सही से सही डेटा रखने की कोशिश की है। किसी भी ऐसे वैसे रिसोर्स हमने डेटा नहीं उठाया है, तो यू कैन ऑलमोस्ट ट्रस्ट ऑन दिस। मुझे लगता है यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो भैया अगर आप एकेटीयू के अंदर जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आ जाओ वीडियो को और लास्ट तक देख के जाना। मैंने यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। यूपी के जो यूनिवर्सिटी हैं चाहे वो टॉप की हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें से एक ही निष्कर्ष निकला था कि यूपी में कोई भी ऐसी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है जो कुछ खास प्लेसमेंट दे रही हो या जो ढंग की हो। मुझे तो खैर कुछ ऐसा ही लगा कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं लगा। बट बाकी ये था कि यूपी में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 7 लाख रैंक तक भी सीएसई दे रही थी, 6 लाख 5 लाख रैंक तक भी सीएसई दे रही थी। तो बस यही है, इसी वजह से लोग कंसीडर करते हैं, अदरवाइज तो कुछ खास है नहीं। उसके बाद आते हैं टॉप कॉलेजेस। अब टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हो गए हैं जिसमें से सिर्फ 3 ही ढंग के कॉलेज थे। पहले नंबर पे आईआईटी था, दूसरे नंबर पे केएनआईटी था और तीसरे नंबर पे क्या था, बीआईटी था। अब बीआईटी और केएनआईटी ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें एक आईआईटी ढंग का लगता है वो भी कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी तो ये भी थोड़े से लो ही है बट ठीक है लोग जाते हैं। उसके बाद एआईटीएच आरईसीज थे, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। अब बात आता है टॉप के प्राइवेट कॉलेजों की कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहां हमें जाना चाहिए और क्या इनके पास अप्रूवल है, क्या इनका मतलब क्या वर्थ इट है यहाँ जाना, इनका परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। तो इस ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा फुल क्लियर हो जाएगा और आई कैन बेट यू कि किसी और का वीडियो आपको इस पे कभी देखने की कोई अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट पूरा फुल्ली क्लियर होने वाला है। तो बहुत सारी डार्क रियलिटीज भी हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। हालांकि ऐसे तो कॉलेजेस लगभग 700 प्लस हैं, 600-700 प्लस एकेटीयू के अंदर कॉलेज है। मतलब यूपी का हर एक प्राइवेट कॉलेज जो इंजीनियरिंग करा रहा है उसमें से 90% कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलिएटेड है और सब में एडमिशन जो होता है एकेटीयू से ही होता है। मैं यहाँ पे कुछ 8-10 बेस्ट कॉलेजों के बारे में बताऊंगा और बाकी 2-4 और कॉलेजों का नाम भी बताऊंगा जहां आप ले सकते हो। तो भैया चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है अपना अपना जेएसएस नोएडा। जेएसएस नोएडा पहले नंबर का कॉलेज है। अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो 2023 में 33.8 एलपीए का लगा था और 2022 में 57.33 का लगा था। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज का डेटा मैनिपुलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब मिला जुला के एक में ही लगाते हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुद को बेहतर दिखाना होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांचेस खुल रहे हैं, नए नए ब्रांचेस बढ़ाए जा रहे हैं। इवन ये लोग बीटेक इन हिंदी भी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। नोएडा गाजियाबाद में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीटेक करा रहे हैं हिंदी में। अब रीजन क्या है कि इन्हें अपनी ब्रांचेस को मुझे लगता है कि बढ़ाना है, अप्रूवल मिल नहीं रहा है, तो अप्रूवल के चक्कर में ब्रांच बढ़ाने के चक्कर में हिंदी एआईएमएल डेटा साइंस सब खोल के एक ही साथ चला रहे हैं। वहां के बच्चों से जब बात करो कि भैया एआई में क्या डिफरेंस ज्यादा मतलब अलग पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चा कहता है भैया सब तो एक ही जैसा लग रहा है। इनसे हिंदी में पूछो क्या भाई हिंदी में पढ़ा रहे हैं क्या, बोलता है नहीं सब सेम ही है। तो रियलिटी जो ग्राउंड लेवल की है तुम्हें पता चलेगा वहां के बच्चों से बात करके। बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ कि भाई स्कॉलरशिप कितनों की आई, तो बहुत सारे कहते हैं भाई मेरा नहीं आया मेरा नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो तुम जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां के बच्चों से एक बार कनेक्शन बना के जाना, कॉन्टेक्ट करके जाना, जो वहाँ का 3rd ईयर फाइनल ईयर या जो तुम्हारा सीनियर है कि भैया मैं इस कॉलेज में आना चाह रहा हूँ, क्या मेरे लिए वर्थ इट है। पर बहुत सारे डाउट्स तुम्हें यहीं क्लियर कर देता हूँ और बाकी तो क्या है कि तुम्हें भी कुछ करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट में जितने भी कॉलेजेस हैं सब में मैनेजमेंट कोटा है 15%, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब एक 12th के बेसिस पे हो सकता है या फिर डोनेशन देके हो सकता है। अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो तुम देख सकते हो। बाकी तो अगर हमसे कराना हो तो हम तो काउंसलिंग के थ्रू
कराते हैं, और दैट इज मतलब वो पूरा का पूरा मतलब बैक एंड से नहीं होता, फ्रंट एंड से ही होता है। अगर मैं बात करूं फीस की तो ट्यूशन फीस लगभग इसका जो है 1,37,850 रुपए है। हॉस्टल फीस मान के चलो 1 लाख से लेके 1,25,000 तक पड़ने वाला है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो सीएससी का ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया 2021 का कट ऑफ था 47,000 था, और 2022 में 62,000 था। ठीक है। अब ये होम स्टेट है, ये होम स्टेट है और ये ऑल इंडिया है। तो अभी क्या है ना, ऐसे गत वर्षों से देखने को मिल रहा है कि जेएसएस की डिमांड थोड़ी सी घट रही है। देखो पहले 56 था, 62 हो गया, बात समझ रहे हो। आईटी की बात करूं तो होम स्टेट के लिए 67,000 पे एडमिशन हुआ था, और बाद में 96,000 तक एडमिशन हुआ 2022 में। 2023 में तुम्हें ये देखना कि और भी ज्यादा डिमांड घटेगा और भी लो रैंक तक एडमिशन होगा। अब अगर मैं इसी की बात करूं तो 1,18,000 2021 में बंद हुआ था, 2022 में 2.16 पे जाके बंद हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तुम इनका कट ऑफ देख सकते हो। ऑल इंडिया मतलब ये सबके लिए है, होम स्टेट अदर स्टेट सबके लिए है। होम स्टेट का मतलब ये जनरल की कट ऑफ है होम स्टेट के लिए, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सीआरएल है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर तुम्हें ये जानना है कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे एफडब्ल्यू सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने इस पे एक डिटेल जेएसएस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से जाके देख सकते हो जेएसएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक कट ऑफ की बात थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा एक बात और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम में से किसी को भी, सबको पता है कि यूपी का जो नंबर 1 काउंसलिंग चैनल है वो एसटीबीजी, अगर किसी को भी यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल हमसे परामर्श करके ही जाएं। किसी भी ऐसे फर्जी आदमी के चक्कर में ना पड़े जो ये बोल रहा हो कि हम केएनआईटी में एडमिशन दिलवा रहे हैं, हमको 25,000 चाहिए होगा लेकिन पैसे आप बाद में देना, पहले एडमिशन ले लो। ये सब फर्जीवाड़ा है, किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट में भी आधा से ज्यादा लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि भैया साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट रूप से काम हो और मुझे भी समझ में आप क्या कर रहे हो, तो अगर तुम्हें इस तरीके से एडमिशन चाहिए, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहिए, तो तुम एसटीबीजी के अलावा और कहीं जाने मतलब और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम हमारे पास आओ, तुम्हारे रैंक को बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करेंगे हम लोग। एकेटीयू का बेस्ट काउंसलिंग चैनल है दैट टाइम बाउंड गोल, तो यू कैन ज्वाइन अस। ज्वाइन करने के लिए एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान बाई कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हमारा मेंटर आपको कॉल कर लेगा, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल मीटिंग लगेगी, आपकी चॉइस फिलिंग भी हम बनाएंगे, और आपकी आगे मतलब आईडी पासवर्ड लेके आपकी पूरी काउंसलिंग भी हम करते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वेरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। अब चलो बात करते हैं जेएसएस के कि जेएसएस में लगभग मीडियन पैकेज क्या रहा। तो जेएसएस का जो मीडियन पैकेज है देख लेना, जेएसएस एकेडमी का ही है, नोएडा वाला ही है, और 2023 का लेटेस्ट एनआईआरएफ डेटा है। एनआईआरएफ डेटा कहता है कि इनका जो मीडियन सैलरी है वो 4.5 लाख है। कितना बेटा? 4.5 लाख। और 901 बच्चे जो थे इनके यहाँ जो अप्रूवल है, अप्रूवल इतना है, 901 बच्चे थे जिसमें से 595 बच्चे प्लेसमेंट हुए, 595 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और 212 बच्चे जो थे हायर स्टडीज के लिए गए। अब तुम ध्यान रखना, कभी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि सीएस, आईटी या टेक ब्रांचेस के लिए ही जाओ। मैकेनिकल वगैरह में क्या है कि अब देखो लैब का बड़ा खर्चा आता है, ठीक है, इवन ईसी में भी सेम है, और ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उनके पास मतलब उतना हाई कंप्यूटिंग लैब्स नहीं होते हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ कोर की कोई कंपनी नहीं आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं किसी एक कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, जैसे तुम हो वही मैं तुमसे 7-8 साल या 4-5 साल बड़ा तुम्हारे भाई जैसा हूँ। तो मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, मैं किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा खुद का बड़ा भाई भी हो और तुम उससे पूछो तो तुम्हें यही सजेस्ट करेगा जो मैं कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें यही बस बता रहा हूं कि देखो इधर कोर की ब्रांच, कोर की कंपनियां बड़ा कम आती हैं, ज्यादातर यहाँ जो कंपनियां आती हैं आईटी सेक्टर की आती हैं, और यहाँ पे सीएससी का ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन ये कि चूंकि इन्होंने 10-12 ब्रांच मतलब ऐसा है कि इनके यहाँ सीएससी में मतलब 400-400 500-500 बच्चे हैं, कुछ कॉलेज में तो हजार बच्चे पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है, तो तुम्हें खुद ही जाके बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, सीएससी के इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ये तुम्हें समझ के रखना है। कोर में तो यहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, बड़ा कम प्लेसमेंट है, तो कोर में जाके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो किसी भी नोएडा गाजियाबाद के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, तो तुम अपना जो पैसा है 2.5 लाख से कम का नहीं लगने वाला है, इससे प्लस ही जाएगा, 2.5 लाख से प्लस ही 1 साल का जाएगा, मतलब 10 लाख क्रॉस करने वाला है। चलो जैसे इसकी बात करते हैं, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एनआईआरएफ ने इसको 250 से 300 के बैंड में रखा हुआ है। एनबीए से मात्र 3 ही ब्रांच जो मुझे मिल पाए जो एग्रीगेटेड दिख रहे थे, बाकी आई थिंक मैकेनिकल का एग्रीगेशन 2022 में ही एक्सपायर्ड हो गया था, और इसका भी देख लेना 23 में भी एक्सपायर हो जाए, ठीक है।
नैक जो नैक से एग्रेडिएशन मिला हुआ है इसको, नैक ने A+ का दिया हुआ है और प्लेसमेंट यहाँ पे 66% है। तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना, 901 बच्चे थे और उसमें से 595 प्लेस्ड हुए। ये 4 ईयर का कोर्स है बीटेक का, ठीक है। ये इंजीनियरिंग का ही डाटा है भाई, इंजीनियरिंग का ही डाटा है, परेशान मत लो। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे नंबर पे अपना जो कॉलेज आता है दैट इज अजय कुमार गर्ग, AKG। पिछले कुछ गत वर्षों में क्या है कि काफी तेजी से इसका प्लेसमेंट प्रोग्रेस में कर रहा है, तो इसीलिए अपन लोगों ने इसको दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। हाईएस्ट पैकेज 1.13 करोड़ का अमेजॉन में गया है, जो कि ऑफ कैंपस था आई थिंक। और इस पे भी डेडिकेटेड 2 बार वीडियो बन चुकी है, एक इस साल बनी थी और एक उसके पिछले साल भी बनी थी। तो तुम दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। एवरेज पैकेज जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है वो 5,13,000 है। ट्यूशन फीस लगभग 1,41,000 है, जो कि काफी ज्यादा है। अच्छा, ट्यूशन फीस वेवियर सीट्स भी होती हैं, हर ब्रांच का 5% सीट जो होता है ट्यूशन फीस वेवियर के अंदर जाता है। इसमें अच्छी बात क्या होती है भैया, इसमें अच्छी बात ये होती है कि ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, ट्यूशन फीस तुम्हारा माफ हो जाएगा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। मोस्ट ऑफ द पैसा चला गया, सिर्फ क्या बचा, हॉस्टल फीस और थोड़ा मोड़ा जो 10-20 हजार का एक्स्ट्रा फीस बचता है वही बचा। तो तुमको इस पे थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपने को क्या करना है, ट्यूशन फीस बिहेवियर को डालना है। ये बात आपको ध्यान में रखिए कि ट्यूशन फीस बिहेवियर हमको डालना मस्ट है, हम ट्यूशन फीस बिहेवियर डालेंगे। हॉस्टल फीस जो है 1.20 मतलब 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बीच में आता है। एक कट ऑफ है 2021 और 2022 के कट ऑफ को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। 2021 में जो होम स्टेट बंद हुआ था CSE, जो कोर CSE है, हमें ज्यादातर फोकस करना चाहिए कि अपन लोग कोर CSE की तरफ जाएं। अगर हमको कोई खास स्पेशलाइजेशन में अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं हो, तो जैसे अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, मुझे अगर मान लो मैं AI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, तब तो जाओ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे AI में स्विच करना है, कि डेटा साइंस में स्विच करना है, या साइबर सिक्योरिटी में स्विच करना है, तो तुम कोर CSE को ही प्रेफर करना। अगर मैं CSE की बात करूँ तो 84 के इसका क्या था कि 84 के था और 84 के पे बंद हुआ था। और होम स्टेट है, होम स्टेट में 92 के पे बंद हुआ था 2022 में। मतलब इसका भी कट ऑफ क्या हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है। अगर IT की बात करूं तो 1,44,000 पे बंद हुआ था। EC की बात करूं तो 2.93 तक गया था। और EC की बात करूं तो 5.54 तक गया था। ओके ठीक है। 4 साल के कोर्सेज पे बात करते हैं, 4 साल के कोर्सेज की बात करते हैं तो 4 साल का जो कोर्स है, 4 ईयर का जो कोर्स है, ये NIRF का डेटा कहता है कि इसका इनका जो मीडियन पैकेज था, वो जो मैं 5 लाख बताया दैट वाज एवरेज। अगर मीडियन पैकेज की बात करूं तो 868 था, 868 बच्चे क्या हुए थे, 868 बच्चे यहाँ पे थे जो ग्रेजुएट हुए थे, और 804 का प्लेसमेंट हो गया था। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट कि चलो भाई अच्छे खासे रेशियो में बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हुए थे। ये तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई साहब ये AKG में सही चल रहा है। अच्छा, AKG में FW शीट कैसे लेना है, AKG की FW की कट ऑफ क्या जाती है, SC ST और OBC की कट ऑफ क्या जाती है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां से जाके देख सकते हो। तो भाई साहब काफी तगड़ा प्लेसमेंट रेशियो आपको देखने को मिलता है। अगर इसके हम अप्रूवल की बात करें तो AICTE से अप्रूव्ड है, NAC ने A++ का एग्रेडिएशन दिया हुआ है। NBA में NBA से जो इसकी ब्रांचेज अब एग्रीडिकेटेड हैं वो है CSE, EC, EEE, IT। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना चाहिए कि अपना ब्रांच जो हो NBA से एग्रीडिकेटेड हो। और प्लेसमेंट रेशियो की बात करूँ तो लगभग 92% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ दिस कॉलेज। हालांकि देखो प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादातर क्या होता है, मतलब जो ये डायरेक्ट एडमिशन से जो लोग आते हैं, इसमें एक डीमेरिट होता है। डीमेरिट मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और उनके लड़के मतलब लफाड़िया टाइप के होते हैं, पढ़ाई लिखाई कमी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि थोड़े से वो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो आगे सीट खरीद लेंगे या जो भी प्रोसेस हो, अब मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, या हो सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ गए, जो कह लो तुम, या बोर्ड के मार्क्स पे आ गए, या जो भी है, वो लोग आ जाते हैं। और फिर क्या रहता है ना कि थोड़ा सा मतलब अब एक बच्चा है जो प्राइवेट कॉलेज में गया है, अपना पता चले लोन लेके पढ़ने गया है प्राइवेट कॉलेज में। अब क्या है कि वहां पे पहले, अब तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी होता है रैगिंग। और पहले के टाइम में रैगिंग में मतलब ऐसा लगता था मुझे कि मारा पीटी हो गई, मतलब टॉर्चर कर दिया। और तुम केस करके देख लो, या तो कॉलेज दबा देगा केस, या फिर तुम जीत भी नहीं पाओगे, वो इतने हाई प्रोफाइल का आदमी रहेगा, या तो कंप्रोमाइज करा देगा। तो ये थोड़ा सा रहता था।
पहले के टाइम में रैगिंग बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। तुम ना तो उनसे कॉलेज लेवल पे जीत पाओगे क्योंकि कॉलेज भी उन्हें ही सपोर्ट करेगा, और तुम्हें थोड़ा सा दबा रहा होगा कि भाई चलो कंप्रोमाइज कर लो, या तुम्हारे मतलब तुम्हें कूट दिया गया, या तुम्हारे साथ बदतमीजी हो गई, मतलब खासकर बॉयज में ऐसा ज्यादा होता था पहले। अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जब डायरेक्ट एडमिशन में रहता है ना, तो वहाँ वो लोग खुद तो पढ़ के मेहनत करके आए नहीं होते हैं। तो मसला यही रहता है कि मतलब गुंडागर्दी कर लो, लफाड़ियागिरी कर लो। तो ये प्राइवेट कॉलेजों में पहले देखने को मिलता था मुझे ऐसा, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे जब तुम जाना तो सोच समझ के रहना, अपने लॉबी में रहना, ठीक है? क्योंकि भाई तुम समझ सकते हो यार। अब मैं इस पे खुल के नहीं बोलूंगा, कल आगे कोई वो कर दे कि आप भड़का रहे हो, लेकिन मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता है कि ना तो तुम कॉलेज, ना तो कॉलेज तुम्हारा साथ दे रहा होगा, और ना ही तुम उनसे केस में वेस में भी बड़ा कमी रहता है कि तुम जीत पाओ, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाता है ना। दैट्स अ पॉइंट। बाकी तो सब ठीक है यार, और मैं इस पे कोई वो नहीं कर रहा, मैं एज अ भाई तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ बस। मैं ना तो कॉलेज को डिफेम कर रहा, ना उन बच्चों को डिफेम कर रहा, ना उनके पेरेंट्स को डिफेम कर रहा। बस मैं एज अ ब्रदर तुम्हें समझा रहा हूँ जो मुझे लगता है समझाना चाहिए। तुम मेरे घर पे आते तो एकांत में बताता, पर तुम समझ के रहना, ठीक है? अब बताता हूं, अब एक बात और भाई, मेरा एक लाइव वेबिनार है, 1 रुपए का वेबिनार है भाई साहब, तुम ध्यान में रखना। तुम कहोगे भैया देखो यार, बिना दक्षिणा में मजा नहीं आता है, दक्षिणा मिलना चाहिए, ठीक है? और लाइव वेबिनार जो है 4 जुलाई को है, और रात को 8 बजे, 4 जुलाई को रात को 8 बजे है, कि इंजीनियरिंग में हमें करना क्या होता है, मतलब हमें इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना चाहिए, हमें कौन से कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से टॉप के प्राइवेट कॉलेज है जहां अभी भी अपॉर्चुनिटी चल रही है, बस हमें नहीं पता है। और हमें क्या स्पेशलाइजेशन में ना जाना चाहिए, ब्रांचेस का क्या मसला है, ये सब हमें सोच समझ के जान के ही करना होगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये वेबिनार आपके लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वेबिनार आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लगभग 2-3 घंटे का वेबिनार होगा, तो मैं तो कहूंगा भैया आओ। अब आना कैसे है, तो मैं पिन में इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल चुका हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वेबिनार डालूंगा। तो और कुछ करना है या नहीं करना भैया, एक बार वेबिनार में आके जरूर जाना, क्योंकि अभी तुम खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ सीखो, कॉलेज में जाने से कुछ सीखो, कॉलेज में जाने से पहले कुछ सीखो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई छपरी नल्ला बेरोजगार टाइप का बंदा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसने 12th कैसे पास आउट कर लिया, बड़ा बेइज्जती करते हैं, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग तो, मैं तो कीबोर्ड चला क्या कहते हैं, कीपैड फोन चलाता था, कोटा में था, तो हम लोग के पास तो लैपटॉप ही नहीं था, और कभी देखा भी नहीं था। कॉलेज में गए, पहली बार सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? और अब टीचर बोलता था लिखो हेलो वर्ड, उसने एक इक्वेशन बताई, बोली कि अच्छा ऑड और इवन को सम करने का एक इक्वेशन, मतलब ये क्वेश्चंस हैं और तुम सम करके दिखाओ, या फिर मतलब जोड़ने का इक्वेशन पहली बार बनवाया था पहले दिन, मल्टीप्लिकेशन का इक्वेशन बनवाया सी में। तो मैं बोला भाई इसके लिए इतना कोड लिखने की क्या जरूरत है, लाओ इससे 30 मेरा दिमाग चल रहा है, मैं कर दूंगा। पर बाद में पता चला नहीं भाई, ये छोटा सा कोड अभी 2 अक्षरों को जोड़ रहा है, बाद में वो मतलब उन अक्षरों को जोड़ेगा, मतलब उन अंकों को जोड़ेगा जिनको तुम दिमाग से कर भी नहीं सकते। तब मुझे लगा हाँ भाई बहुत सही चीज है। तो पहले से तुम प्रोग्रामिंग सीख के जाना, पीपीटी वगैरह स्लाइड्स बनाना सीख के जाना, एक्सेल सीख के जाना, ताकि तुम अपने मैनेजमेंट को ठीक कर सको, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेना यार। और जो बिहार वाले हैं भाई साहब, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल जरूर डेवलप करके जाना, वरना भाई साहब सिंगल मरोगे, कोई लड़की पास नहीं आएगी, बता दे रहा हूँ। सारी लड़कियां दिल्ली वालों के साथ जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा खुद को हाई फाई बना लेना कॉलेज में जाने से पहले, ये फैक्ट है। ओके, मजाक कर रहा था यार, ये मत कह देना संदीप भैया यही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं मजाक कर सकता हूं। ओके चलो, अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, काइट गाजियाबाद। अगर इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो इनके वेबसाइट पे दे रखा है 7.25, हाईएस्ट पैकेज 48 LPA, ट्यूशन फीस 1,38,000, हॉस्टल फीस जो है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, ये ऐसा ना हो इतना मेहनत हो गया रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। ओके ट्यूशन फीस जो है 1,38,000, ठीक है? ट्यूशन फीस जो है 1,38,000 है, हॉस्टल फीस 1,03,000 है। तो काफी ज्यादा फीस लगता है, मतलब, लेकिन देखो इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जा रहा है, ठीक है? अच्छी बात ये है, कम से कम यूनिवर्सिटी से तो ठीक ही लग रहा है मुझे, ठीक है? पैसे लग रहे हैं बट ठीक है, एक्सपोजर है मेट्रो सिटी का, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटर्नशिप वगैरह में भी ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और अच्छी बात यह है कि कॉलेज वाले चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बच्चा यहाँ आगे ना खुद से काम करना ही स्टार्ट कर देता है, और एक माहौल मिलता है यार, एक एटमॉस्फेयर मिलता है। आईटी जैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सा है ये। देखो कॉलेज जो बनता है ना, वो 2-3 लोगों से बनता है। पहला, किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, किस लेवल के। दूसरा, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, एक्सपोजर कितना। और तीसरा, वहाँ पे लोग कैसे हैं। बिल्डिंग तो सेकेंडरी है,
वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है कैसी है। हालांकि तुम्हें ज़्यादातर प्राइवेट में फैकल्टी ऐसा गेस्ट फैकल्टी मिलेगी या फिर थोड़ा सा नॉमिनल फैकल्टी ही मिलेगी, बट ठीक है यार, चलो जब पैसे तुम्हारे जेब से निकलेंगे तो बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और बहुत बच्चे फोड़ते भी हैं। सीएससी की मैं बात करूं तो देखो, होम स्टेट में 1 लाख तक गया था काइट में, और 2022 के होम स्टेट में जो था 95 तक गया था। और आईटी की बात करूं तो 1.9 और 2022 में 1.7 तक गया था। ईसी की 8.3 लाख तक 2021 में गया था, 6.9 लाख तक 2022 में गया था। तुम देख रहे होगे ईसी या फिर मैकेनिकल सिविल तो कोई लेता ही नहीं है। सीएस रिलेटेड ब्रांचेस 2 लाख तक गया था, और 2022 में 1.9 लाख तक गया था सीएस एंड आईडी। अच्छा एक बात तुम्हें मैं बता दूं, जब तुम डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हो ना, तो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज तुम्हें क्या छेपते हैं, बोलते हैं कि प्राइवेट ले लो, लेकिन ये गलत बात है। वो प्राइवेट छेप देंगे कि प्राइवेट, सॉरी वो कोर ब्रांचेस छेप देंगे कि अच्छा मैकेनिकल बचिए ले लो, तुम्हारे रैंक पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तुम्हारा तो रैंक इतना बुरा है कि अगर तुम काउंसलिंग से आओ तो इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम तुमको ईसी या ट्रिपल ही दे देते हैं। बोल देना नमस्कार सर, नमस्कार, नहीं चाहिए इतना, कृपा मत करिए आप, अगर देना होगा तो सीएससी दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, हम काउंसलिंग से आ जाएंगे। 8-8 लाख रैंक तक, 6-6 लाख रैंक तक आपने ईसी दिया हुआ है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्योंकि तुम डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तुम काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी। तो भाई साहब, और बहुत सारी और भी फायदे होते हैं। जैसे कोई कॉलेज, तुम सीएससी कोर में गए, बोला कि अच्छा चाहो सीएससी कोर में एडमिशन देते हैं, और बाद में अगर तुम डायरेक्ट गए हो ना, तो कल वो तुम्हारा सीएससी एआई में भी करवा देगा। लेकिन अगर तुम काउंसलिंग के थ्रू गए हो, और खासकर हमारे थ्रू गए हो, और कॉलेज तुम्हारे मर्जी के बिना ब्रांच चेंज करके दिखा दे, तुम हमें बताना, अगले दिन केस कर देंगे। तुम बताना हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एकेटीयू के थ्रू हम तुम्हें भिजवा रहे हैं और कॉलेज तुम्हारे साथ मनमानी कर ले, नेवर पॉसिबल। चलो भाई, अब बात करते हैं कि एनआईआरएफ डेटा क्या कहता है। एनआईआरएफ डेटा कहता है कि भैया इनका जो मीडियन सैलरी है, देखो इन्होंने एवरेज तो दबा दबा के लिख रखा है, सॉरी दैट इज हाई, नॉट हाईएस्ट, दैट इज एवरेज, एवरेज लिख रखा है 7.5। लेकिन देखो भाई, मीडियन सैलरी जो है लगभग 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 4.5 लाख की है। अच्छा, कंप्यूटर का एवरेज, कंप्यूटर का मीडियन पहुंच जाएगा 7 लाख, मैं इस बात से एग्री करता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग की बात करूं तो 1225, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड की बात करूं तो 1141 हुए थे। मतलब 1225 में से 1141 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, नॉट बैड। अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो ये आईसीटी अप्रूव्ड है, एनआईआरएफ 150 से 200 के बीच में लाई करता है, नैक से A++ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। और अगर मैं एनबीए की बात करूं तो भाई साहब मुझे ज्यादा नहीं पता चला, बस इन्होंने एक लाइन लिखा था अपने वेबसाइट पे कि एनबीए एक्रेडिटेशन में कि ऑल एलिजिबल प्रोग्राम्स आर एनबीए एक्रेडिटेड, लेटेस्ट इन्होंने लिखा था। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि एकेटीयू वालों की वेबसाइट पता नहीं क्या हो गया है, डाले ही नहीं है इस बार के एनबीए कौन कौन एग्रीडिकेटेड है। और परसेंटेज प्लेसमेंट की बात किया जाए तो यहाँ 93% प्लेसमेंट हुआ है, ये इंजीनियरिंग के डेटा के अनुसार। ये इंजीनियरिंग का डेटा है भाई, इंजीनियरिंग का, मैं कोई फर्जी डेटा नहीं बता रहा, एनआईआरएफ में इन्होंने ही सबमिट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, दैट इज गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज देखो मुझे नहीं मिला भाई साहब, जो दिखा यही दिखा बस। हाँ, अगर कुछ किसी और को दिखा हो तो बता देना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाईएस्ट पैकेज 4LP, एवरेज पैकेज 4LP है, जो एवरेज पैकेज है 4LPA का है। ट्यूशन फीस लगभग लगभग 1,25,000 है। और अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 90,000 से लेके 1,26,000 तक है। तो भाई साहब ये भी देखो, और कॉलेजों में, प्राइवेट के और कॉलेजों में थोड़ा सस्ता है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है। मतलब 1,25,000 है, बाकियों से सस्ता है, लेकिन ठीक है, फिर भी थोड़ा सा महंगा ही है। मतलब 2-2.5 लाख किसी भी कॉलेज में तुम चले जाओ, पूरे नोएडा गाजियाबाद में 2.5 लाख से कम का तो किसी का बजट बनेगा ही नहीं। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो ऑल इंडिया पे मतलब अदर स्टेट वालों को 81,000 तक मिला था, होम स्टेट को 94 तक मिला था। 2022 में इनका डेटा ही नहीं दिया है किटी वालों ने, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आईटी में बात करूं, अब मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट डेटा बताऊं, इससे बढ़िया है कि चलो ठीक है। आईटी की बात करूं तो लगभग लगभग 1,04,000 तक मिला था, 1,40,000 तक मिला था, और होम स्टेट को 1,70,000 तक मिला था। इसी की बात करूं तो लगभग लगभग 3 लाख तक 2021 में मिला था, और 8.6 लाख तक 2021 के होम स्टेट को मिला था। एआईएमएल की बात करूं तो 1.7 लाख तक 2021 में मिला था, और 2.33 लाख तक होम स्टेट को ये मिला था। 2021 का डेटा है। 2022 का डेटा जो है ना, पता नहीं एकेटीयू को क्या हो गया था, एकेटीयू वालों ने डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है बस। लेकिन अप्रोक्सीमेट डेटा तो है, क्योंकि हम लोग बच्चों को भिजवाते रहते हैं तो आइडिया तो मिलता रहता है, बट जस्ट लीव दैट, इसी के आसपास रहा है।
कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गलगोटिया की बात करें तो देखो इंजीनियरिंग का ही है। अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो 4.25 इनका मीडियन सैलरी है और 870 में से 726 बच्चे प्लेस्ड हुए, तो इनका भी परसेंटेज प्लेसमेंट जो है नॉट बैड, गुड। अगर मैं एआईसीटी से, अगर मैं अप्रूवल की बात करूं तो इन्होंने एआईसीटी से अप्रूवल ले रखा है। जैसा कि हम यूनिवर्सिटी का वीडियो देख रहे थे उसमें से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एआईसीटी से अप्रूव्ड ही नहीं थी, है ना, लेकिन वो यूजीसी से थी। एनआईआरएफ की बात करूं तो 250 से 300 के बैंड में आता है। नैक ने इसको ए का एग्रेडिकेशन दिया है। एनबीए में इसका ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी, सीएससी और मैकेनिकल इसके एग्रीगेटेड है एनबीए से। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 90% यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो है। अब बात करते हैं, देखो गलगोटिया के बाद अब आता है एबीएस। काफी तेजी के साथ मतलब इसमें ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब प्लेसमेंट्स भी इसके काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो दैट इज 50 एलपीए और ये हाईएस्ट पैकेज है इसका 50 लाख। और एवरेज पैकेज की जब मैं और अगर मैं इसके ए हाईएस्ट इन्होंने गलती से लिखा हुआ है, एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6.02 एलपीए है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 1,33,600 इनकी फीस है। हॉस्टल फीस की बात करूं तो 1 लाख से लेके 1.4 लाख है, तो हॉस्टल फीस भी थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, यहाँ पे इन सब पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो फुल मिलेगी, जाके देख लेना। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो दैट इज सीएससी ऑल इंडिया में 1.23 2021 और 1.31 2022, आईटी 2.55 2021 और 2.91 2022, ईसी की बात करूं तो 7.70 2021 और लगभग 8 लाख तक 2022 में मिला हुआ था। डेटा साइंस की बात करूं तो 2.74 2021 और 2022 में 2.63 तक मिला हुआ था। तो ये सीआरएल रैंक है जनरल की, होम स्टेट और अदर स्टेट की। बाकी डेडिकेटेड कट ऑफ देखना है तो इसकी डेडिकेटेड वीडियो देखो, ठीक है। अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो इसकी मीडियन सैलरी एनआईआरएफ को जो सबमिट हुई है वो 5 लाख है और 954 में से 861 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। 954 में से 861 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जो कि अच्छा रेशियो माना जाएगा। अगर मैं इसके अप्रूवल की बात करूं तो इसका अप्रूवल, सॉरी, इसका मतलब इसका एक डेडिकेटेड वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बना दिया इसका अप्रूवल, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ए भी एआईसीटी से अप्रूव्ड है और लगभग मान के चलो, ठीक है। ये इसके भी काफी सारे कंप्यूटर साइंस, मतलब जो कोर पुराने ब्रांचेस थे, क्या थे कि जो पुराने ब्रांचेस थे ओबीएनबीए से एग्रीडिकेटेड हैं। और मैं परसेंटेज प्लेसमेंट बता देता हूं, इसका परसेंटेज प्लेसमेंट लगभग 90% का है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का। एबीएस के नाम से कंफ्यूज मत होना, एबीएस में दो हैं, एक है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और एबीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एबीएस सीसी और एबीएस आईटी। अब एबीएस आईटी उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ही अच्छा है, तो गो फॉर एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ओनली, ठीक है। अब चलो बात करते हैं जीएल बजाज का। तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 6.28, दैट इज एवरेज पैकेज 6.02 एलपीए। और अगर ट्यूशन फीस की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास इसका ट्यूशन फीस है। मतलब इसका जो फर्स्ट ईयर का फीस है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है और हॉस्टल फीस भी 1 लाख प्लस पड़ेगा। इसके एक आध हॉस्टल तो खुद के हैं, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आई थिंक। सीएससी की बात करूं तो लगभग 1.24 तक मिला हुआ था 2021 में। 2022 में जो मिला हुआ है 1.48 तक मिला हुआ है। आईटी में जो मिला हुआ है 2021 में 2.38 तक और 2022 में 3 लाख तक आईटी मिला है। सीएससी 7 लाख तक मिलता है और 2022 में 8 लाख तक मिला हुआ है, ठीक है। और AIML 7.2 लाख तक यहाँ पे गया था AIML, और लास्ट ईयर 3.53 पे जाके बंद हो गया। अगर मैं इसके अप्रूवल की बात करूं तो AICTE से अप्रूव्ड है। NIRF 150 से 200 तक, NIRF जो है 150 से 200 के बीच में आता है। नैक का जो खास कुछ एग्रेडिकेशन मुझे दिखा नहीं। एनबीए में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल और सिविल एनबीए से एग्रीगेटेड है और प्लेसमेंट परसेंटेज जो है 63% का यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। ये मतलब इनका ही डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एजीएल बजाज के 957 में से 600 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और 4 लाख का मीडियन सैलरी है। कितना का भाई? 4.01 लाख का मीडियन सैलरी है। ये एनआईआरएफ का डेटा है, मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉलेज है, नेक्स्ट कॉलेज है, दैट इज एनआईटी। एनआईटी जो है इसका हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए और उसके बाद से एवरेज पैकेज जो है 6.02, ट्यूशन फीस 1,74,600 और हॉस्टल फीस जो है
लगभग 1.21 का है, और कंप्यूटर साइंस लगभग सीएससी 2.8 तक गया था 2021 में, और होम स्टेट का 4.2 तक गया था। आईटी 7 लाख तक और होम स्टेट का 7.7 लाख तक। ईसी 6.3 लाख तक गया था, और सीएस के मतलब और भी ब्रांचेज हैं जो 7-7 8-8 लाख रैंक तक एनआईटी में एडमिशन दिए थे। नैक से एक एग्रेडिकेशन मिला है, एनबीए से सीएससी, ईसी, मैकेनिकल और आईटी का मिला है। एआईसीटी अप्रूव्ड है। मुझे वैसे क्लियर नहीं दिखा, लेकिन बहुत सारा मतलब इनकी वेबसाइट पे नहीं दिखा, पर दूसरे वेबसाइट्स पे दिखा रहा था कि है अप्रूव्ड है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। एनआईआरएफ 100 से लेके 150 के बीच में लाई करता है, और प्लेसमेंट जो है इनका 93% का प्लेसमेंट 2022 के डेटा के अनुसार रहा है। 2022 का डेटा है, 4.5 लाख का इनका मीडियन सैलरी था। 1190 बच्चे में से 1116 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, तो ये ठीक है, इसे मैं बुरा नहीं कहूंगा। ठीक है, तो ये कुछ था। अब बात करते हैं कि और कौन से कॉलेज हैं। तो देखो यहाँ पे नोएडा गाजियाबाद में तुम्हारा आईएमएस है, आईटीएस है, आरकेजी है, जीएनओ आईटी है, जो ठीक है। और उसके बाद से लखनऊ में अगर बात करें तो अपना एसआरएम है, बीबीडी है। कानपुर में बात करें तो अपना तुम्हारा ये है पीएसआईटी कानपुर है। तो ऐसे कुछ रीजनल कॉलेज हैं। अगर मेरठ में बात करें तो एमआईटी मेरठ है, वहाँ का रीजनल कॉलेज जो ठीक माना जा रहा है। बट बस वही मामला है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कौन सा कॉलेज पसंद आया और तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, इन सबको तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, फिर मुझे पता चलेगा लास्ट तक किसने वीडियो देखा है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।